हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो 7 जून 2022 को एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया गया था, उसके आंसर के लेकर आया हूँ। ठीक है, तो आपको बता दूँ कि एमए पॉलिटिकल साइंस में टोटली मिला के क्वेश्चन पूछे गए थे एंट्रेंस टेस्ट में 100। एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का था और इसमें टाइम अलॉट किया गया था 2 घंटे। 2 घंटे में सॉल्व करने थे आपने 100 क्वेश्चंस। ठीक है, और साथ में बता दूं कि जो भी इस यूट्यूब चैनल पर नया है, यानी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो कृपया करके मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी हर एक अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। ठीक, और बात की जाए जो तैयारी कर रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस टेस्ट की, वो भी इस वीडियो को ज़रूर देख लें ताकि उनको पता चले कि आखिरकार जो पॉलिटिकल साइंस का जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आपका किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके अतिरिक्त कौन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, करंट अफेयर का पूछा जा रहा है, क्या कोई थ्योरी पूछी जा रही है, या कोई सिविल सर्विस से संबंधित पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या देख लो। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ अ टेक्स्ट अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। निम्नलिखित में से कौन सी अ थ्योरी ऑफ जस्टिस के लेखक है। ठीक है, एक प्रसिद्ध पुस्तक है जिसका नाम है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस पुस्तक को लिखा गया है जॉन रॉल्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। ठीक है, जबकि बात की जाए अमर्त्य सेन की, ये आपके एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। तो सेकंड का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन ऑस्टिन को। जॉन ऑस्टिन एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्नलिखित में से कौन लेविथान के लेखक थे। एक प्रसिद्ध पुस्तक है लेविथान। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये दोस्तों लिखी गई है थॉमस हॉब्स के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ। समय के साथ समाज के परिवर्तन का विश्लेषण करने के लिए कार्ल मार्क्स ने किस कार्यप्रणाली का उपयोग किया था। तो दोस्तों उन्होंने उपयोग किया था कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद का। ठीक है, कार्ल मार्क्स एक ऐसे व्यक्ति थे जो भौतिकवाद को बहुत मानते थे। ठीक है, उनका संबंध भौतिकवाद से ही रहा है। तो बात की जाए कार्ल मार्क्स की, ठीक है, उन्होंने समाज के परिवर्तन के विश्लेषण करने के लिए उपयोग किया था ऐतिहासिक भौतिकवाद का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। निम्न में से कौन सी पाठ्य पुस्तक प्लेटो द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों प्लेटो ने एक फेमस पुस्तक लिखी जिसका नाम है द रिपब्लिक। ठीक है, द रिपब्लिक मुख्यतः प्लेटो द्वारा लिखी गई है। और जो बात की जाए प्रिंस की, प्रिंस मुख्य लिखी गई है आपके मैकियावेली के द्वारा। ठीक है, मैकियावेली ने लिखा है प्रिंस को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। राजनीति विज्ञान में व्यवहारिक क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में जो आपकी व्यवहारिक क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों वे जाना जाता है डेविड ईस्टन को। डेविड ईस्टन एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें मुख्यतः माना जाता है द फादर ऑफ बिहेवियरल रेजोल्यूशन इन पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय संविधान के कौन से खंड में मौलिक अधिकार शामिल है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे भाग में। भारतीय संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार की बात किया है, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। ठीक है, और बात की है भाग 3 की, भाग 3 में इसका वर्णन किया गया है। ठीक, और मौलिक अधिकार की टोटल संख्या 6 है। इससे पहले 7 थी, एक को काट दिया गया, वो आपका संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, उसको 44वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1978 में हटाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां। निम्नलिखित में से किसके पास सरकार का संसदीय रूप है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक है, जो आपका यूनाइटेड किंगडम है उनके पास संसदीय रूप है, यानी जैसे कि अब भारत में एक संसदीय प्रणाली पाई जाती है, उस तरह से फेमस प्रणाली यूनाइटेड किंगडम की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। भारत का संविधान किस दिन लागू होता है। तो दोस्तों भारत के संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ए आपके पास राइट आंसर है। जबकि भारत के संविधान को बनाया गया था आपके 26 नवंबर 1949 को। ठीक,
और भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा से संबंधित बहुत सारी कमेटियाँ बनाई गई थी, वैसे ही एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी, ठीक है। तो भारत के जो संविधान की एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष मुख्यतः माना जाता है भीमराव जी अंबेडकर को, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। जबकि बात की जाए वल्लभ भाई प्रांतियों के अध्यक्ष माने जाते हैं, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू संघीय समिति के अध्यक्ष माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत का मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता आपका मौलिक अधिकार है, जबकि आपका शिक्षा का अधिकार भी मौलिक अधिकार है, जिसका वर्णन आपके किया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा आपकी बात की जाए कार्य के अधिकार, कार्य करने काम करने का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन नारीवादी विचारक है? तो दोस्तों नारीवादी विचारक माना जाता है मैरी वेलिस्टोनक्राफ्ट को, ठीक है। जो मैरी वेलिस्टोनक्राफ्ट है उनको माना जाता है नारीवाद के विचारक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वां क्वेश्चन है, देख लो क्या पूछ रहा है। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के कौन सा ऐसा भाग है जिसमें वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्यों का? तो दोस्तों वर्णन किया गया जो आपका क्वेश्चन नंबर 13, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाग 4A में वर्णन किया गया है मौलिक कर्तव्यों का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राजनीतिक प्रणाली की निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विशेषता मानी जाती है? तो दोस्तों भारतीय राजनीतिक प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानी जाती है संसदीय गणतंत्र, ठीक है। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली जिसमें कि आपके 2 सदन होते हैं, एक उच्च और एक निम्न, ठीक है। अब बात किया है क्वेश्चन नंबर 15 की, भारत की विधायी प्रक्रिया में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपका जो धन विधेयक है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा इससे रिलेटेड माना जाता है? तो धन विधेयक मुख्यतः दोस्तों संबंधित माना जाता है कि इसे केवल राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। धन विधेयक एक ऐसी धन विधेयक जिसे वित्तीय विधेयक भी कहते हैं, इसकी विशेषता ये है कि इसे केवल लोकसभा सदन में ही पेश किया जा सकता है। जबकि बात की है साधारण विधेयक की, उसको आप लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश कर सकते हैं। धन विधेयक की बात करें तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है राष्ट्रपति की अनुमति के बाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उनका नाम होता है भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। जो आपका भारत का राष्ट्रपति जिसको बनाया जाता है वह राज्यसभा के हेड होते हैं एक हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, वर्तमान समय के पंचायती राज संस्थानों का जन्म किस संवैधानिक संशोधन के कारण हुआ था? तो दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं का जन्म मुख्यतः जिस संशोधन के द्वारा हुआ था वह संशोधन था 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। 1993-94 की बात है जब उन 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज को अपनाया गया था एक हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग जो संघ है यानी कि सार्क, ठीक है। सार्क जिसका कि आपका भारत भी हिस्सा है, सार्क किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो सार्क की स्थापना की गई थी 1985 में। कमेंट बॉक्स में आपने लिखना है कि सार्क की स्थापना कहाँ पे की गई थी। इसमें टोटल मिला के कितने देश सम्मिलित हैं? क्वेश्चन नंबर 19, राज्यों के सप्तांक सिद्धांत की योजना किसने बनाई थी? तो दोस्तों राज्यों के सप्तांक सिद्धांत की योजना बनाने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य की बात की जो आपके मौर्य वंश से संबंधित थे, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, उनने सप्तांक सिद्धांत बताए थे। उन्होंने बताया कि राज्यों के लिए 7 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ एक बातें मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपका राजा हो गया, ठीक है, सेना होगी, उसके जो कुछ एक एरिया हो गए, धन हो गया, इस तरह के आपके टोटल 7 बताए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब की बात की है मनु को आधुनिक जो आपका कानून का पिता कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रॉबर्ट नोजिक के कार्य को किस विचारधारा के तहत वर्गीकृत कर सकते हैं? तो 20 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, द लिबर्टेरियन स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है, इसमें वर्गीकृत किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, बांग्लादेश का जो लिबरेशन युद्ध है किस वर्ष लड़ा गया था? ठीक है, तो दोस्तों बांग्लादेश का जो लिबरेशन युद्ध हुआ था उसको लड़ा गया था 1971 में। ऑप्शन बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22,
अरस्तु के अनुसार किस प्रकार की सरकार की विकृति लोकतंत्र की उत्पत्ति की ओर ले आती है? ठीक है, अरस्तु कहता है कि एक आपका एक 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है कि जो सरकार की विकृति लोकतंत्र की उत्पत्ति की ओर ले आती है। तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, राज्य व्यवस्था ले आती है। अरस्तु की बात की जैसे पॉलिटिकल साइंस का पिता माना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विज्ञान ने 1960 के दशक में भारतीय जनता पार्टी प्रणाली का वर्णन करने के लिए कांग्रेस प्रणाली शब्द की रचना की थी? तो वे व्यक्ति थे जिनका उनका नाम था अतुल कोहली। ठीक है, अतुल कोहली ने क्या किया की थी 1960 के दशक में भारतीय पार्टी जो आपकी जो भारतीय पार्टी प्रणाली है उनका वर्णन करने के लिए कांग्रेस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, भारत में निम्नलिखित में से किस चुनाव के एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व को चुनाव प्रणाली को नहीं अपनाया जाता है? 24 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसको आपने समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक वैज्ञानिक ने स्वतंत्रता की धारणा को 2 घटकों सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता में बांटा था? एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे विद्वान हुए हैं, ऐसे राजनीतिज्ञ हुए हैं जिन्होंने क्या किया कि स्वतंत्रता को दो भागों में बांटा, एक सकारात्मक, दूसरा नकारात्मक। तो वे व्यक्ति थे, उनका नाम था ईशा बर्लिन। ठीक है, ईशा बर्लिन के बारे में पढ़ लेना है विस्तार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस विद्वान को वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक आलोचना का श्रेय दिया जाता है? तो दोस्तों वितरणात्मक न्याय की सामुदायिक जो आलोचना है उसका श्रेय दिया जाता है माइकल सैंडल को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से गृहीत किया गया? यानी कि भारत में जो राज्य नीति का निर्देशक सिद्धांत है उसको किस संविधान से अपनाया गया है? तो दोस्तों उसको अपनाया गया है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है, और जिसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, और इसका वर्णन किया गया भाग 4 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, उपयोगितावाद के दर्शन के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों उपयोगितावाद के दर्शन के जो संस्थापक जिसे माना जाता है उनका नाम है जेरेमी बेंथम। ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है, जेरेमी जो बेंथम है ये आपकी उपयोगितावाद के संस्थापक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित स्नातकारों में से कौन रूलिंग क्लास के लेखक है? एक प्रसिद्ध पुस्तक बोल सकते हैं आप देखा जाए तो एक रूलिंग क्लास है, उसको लिखा गया है मुख्यतः किसके द्वारा दोस्तों? तो उसको लिखा गया है गैटानो मोस्का के द्वारा। गैटानो मोस्का एक प्रसिद्ध विद्वान है जिनने लिखा है रूलिंग क्लास को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 30वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजनीतिक अवधारणाओं में से रॉबर्ट डहाल द्वारा कौन सी धारणा को प्रतिपादित किया गया था? एक प्रसिद्ध व्यक्ति है रॉबर्ट डहाल, उन्होंने एक धारणा दी है, उस धारणा का नाम है बहुशासन। ठीक है, उन्होंने एक बहुशासन की अवधारणा दी है रॉबर्ट डहाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा एक भारतीय नागरिक की मतदान की जो आयु है उसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो दोस्तों जिस संवैधानिक संशोधन के द्वारा मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो वो संविधान संशोधन था आपका 61वां। ठीक है, इसको 1989 में घटाया गया था। 1989 में एक संशोधन हुआ था 61वां, जिसके अंतर्गत मतदान की आयु रखी गई थी 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 32, किस अनुच्छेद के द्वारा भारत के अंदर सामान्य आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो दोस्तों सामान्य आपातकाल की जो घोषणा की जाती है वो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, यदि किसी राज्यों में आपका विफल हो रहा है कि काम का ढंग से नहीं चल पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आप एक आपातकाल को लागू कर सकते हैं। जबकि आपका अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और 356 तीन आपकी धाराएं हैं जो आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 360 की बात करें तो अनुच्छेद 360 आपके वित्तीय प्रणाली से संबंधित है, जबकि 352 आपका है जो आपके वायु आक्रमण होता है, यानी कि दूसरे देश से आपको कोई संकट है, ठीक है, या आंतरिक विद्रोह कोई होता है, तो ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो जाए तो राष्ट्रपति को लगता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 को लागू कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, द्वितीय पिछड़ा आयोग का गठन कब और किसके नेतृत्व में किया गया था? एक प्रसिद्ध योग है द्वितीय पिछड़ा आयोग। ठीक है,
मुख्यतः जो पिछड़ा योग है, एक पहला था कि ये दूसरा है। तो बात करेंगे दूसरे पिछड़े योग की, तो इसका गठन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका गठन किया गया था आपके काका कालेकर साहब के द्वारा 1953 में, ठीक है। कब किया गया था? 1953 में, ठीक है। तो 33 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, चेक कर लेना हमने कि आपका, मुझे लग रहा है कि जैसे शायद जो आपका प्रथम पिछड़ा वर्ग योग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, किसने यह तर्क दिया कि राज्यों को व्यक्तियों के स्वाभिमानी कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए? ठीक है, एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जिनने कहा था कि राज्यों की जो शक्ति होती है या राज्यों के जो व्यक्ति होते हैं उनको स्वाभिमानी जो कार्य होते हैं उनमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यानी कि इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो वह कहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा कि मनुष्य एक स्वतंत्र पैदा हुआ है, फिर भी वह हर जगह जंजीरों में चगड़ा हुआ है? ठीक, जो खुद को दूसरा का स्वामी समझते हैं, वे वास्तव में उनसे बड़े गुलाम हैं, ठीक है। वे कहने वाले व्यक्ति थे प्रसिद्ध रूसो एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उनने क्या कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, यानी कि मनुष्य को कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। मनुष्य एक इंडिपेंडेंट है, वो किसी का गुलाम नहीं रह सकता है, ठीक, यानी कि स्वतंत्रता के प्रचारक थे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, लूथर गुलिक द्वारा रचा गया संक्षिप्त नाम POSDCORB का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म बताना है, इसका POSDCORB। तो दोस्तों इसकी फुल फॉर्म है P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, C फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग एंड B फॉर बस्टिंग। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। और मुख्यतः रचा गया था लूथर गुलिक द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, हिंदुत्व के सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? तो दोस्तों हिंदुत्व के सिद्धांत की जो व्याख्या करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम था BD सावरकर, ठीक है, उनका नाम BD सावरकर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, लिंग और जेंडर में क्या अंतर है? तो दोस्तों लिंग और जेंडर में अंतर पाया जाता है। तो लिंग आपका एक जैविक है, जबकि जेंडर है आपका एक सांस्कृतिक। ऑप्शन नंबर ए आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यों की विशेषता नहीं है? दोस्तों राज्यों का होने के लिए सबसे पहले तो जनसंख्या चाहिए होती है, ठीक है। उसके बाद आपका क्षेत्र का होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो आपके सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। गणतंत्र उसकी बात की बात है, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास है सही उत्तर है, ठीक है। यानी कि राज्यों के लिए गणतंत्र की आवश्यकता नहीं है, जनसंख्या क्षेत्र सरकार बहुत ज़रूरी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40वां, निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय उदारवाद का मार्गदर्शक है? तो शास्त्रीय उदारवाद के मार्गदर्शक माने जाते हैं, प्रतिपादक माने जाते हैं, प्रवर्तक माने जाते हैं आपके जॉन लॉक को, ठीक है। जॉन लॉक को माना जाता है शास्त्रीय उदारवाद के मार्गदर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित विकल्पों में से राजनीतिक विज्ञान का सबसे सही विवरण चुनें। 41 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो राजनीतिक सिद्धांत में राजनीति के बारे में भाषा पर निर्भर प्रतिबिंबों को शामिल करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, सकारात्मक अधिकार का क्या अर्थ है? तो दोस्तों सकारात्मक अधिकार का अर्थ होता है अधिकारों के पूर्ण आनंद को सक्षम करने के लिए राज्यों को कुछ करने की आवश्यकता होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, सामाजिक अनुबंध सिद्धांत राज्यों के बारे में किस प्रकार का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों ये प्रस्तुत करता है आपके राज्यों का यांत्रिक दृष्टिकोण, ठीक है। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत आपका राज्यों के प्रति दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है यांत्रिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, आपने मिलान चिन्ह दिया गया, यहाँ पे मिलाना है, ठीक है। एक साइड आपके दिए गए हैं विद्वान, दूसरे आपके लिए कि उनने किस चीज़ को रचा है, ठीक है। एक के आप जैसे आपने क्वेश्चन को देखना है, मैं आपके पास से आंसर बताने वाला हूँ 44 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बी यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपके पास A1 2x, ठीक है, मिलाना है आपने। पहला है आपके पास थॉमस हॉब्स द्वारा रचित है लेविथान, ठीक है। इसके बाद आपका जो जॉन स्टुअर्ट है उनके द्वारा रचित है ऑन लिबर्टी, जबकि आपका कार्ल मार्क्स ने रचा है आपका क्रिटिक ऑफ द
गोथा प्रोग्राम, ठीक है। इसके बाद जो हन्ना अरेटंड है वो संबंधित माने जाते हैं द ऑरिजिन्स ऑफ टोटलिटरियनिज्म, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, आंतरिक संप्रभुता का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आंतरिक संप्रभुता का अर्थ होता है आपका राज्यों के पास अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च अधिकार होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, सरकारिता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार से संबंधित मानी जाती है? दोस्तों सरकारिता की अवधारणा मुख्यतः जिस व्यक्ति से मानी जाती है उनका नाम है मिशेल फौकलॉट, ठीक है। फौकलॉट ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कट्टरपंथी नारीवादियों का तर्क है कि राज्य शक्ति डैश का प्रतिबिंब है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पितृसत्ता एक गहरी दमनकारी रचना के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 क्या पूछ रहा है देख लो। निम्नलिखित में से किस पीढ़ी के अधिकार अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दूसरी पीढ़ी का, ठीक है। जो आपके जो अल्पसंख्यक के जो सांस्कृतिक अधिकार है वो प्रतिनिधित्व करते हैं दूसरी पीढ़ी के अधिकार को। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ठीक है, चेक कर लेना एक बार आपने, थोड़ा बीच में ब्लर हो रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 49, समाज को राज्यों के जबरदस्ती अधिकार के बिना संगठित किया जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस तरह के दृष्टिकोण का समर्थन करती है? तो 49 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, अराजकतावाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, किसने राष्ट्रों को काल्पनिक समुदाय के बारे में परिभाषित किया है? तो परिभाषित करने वाले थे राष्ट्रों को काल्पनिक समुदाय कहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था बेनेडिक्ट एंडरसन, यानी ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा वर्ग शासन के एक गैर आक्रामक साधन का प्रतिनिधित्व करती है? तो 51 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा उदारवाद का मौलिक नियम नहीं है? तो दोस्तों उदारवाद का मौलिक नियम नहीं है तो वो है आपका मनुष्य एक भावुक प्राणी है, ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए क्वेश्चन नंबर 53 की, एक जॉन रॉल्स द्वारा जो तैयार किए गए न्याय के सिद्धांत को डैश की आवश्यकता पर व्यवस्थित किया गया है, सही विकल्प की पहचान कीजिए। 53 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अंतर सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवाद का समर्थक माना जाता है? एक प्रसिद्ध विचारधारा है यूटोपियन, ठीक है, यूटोपियन समाजवाद, इसके समर्थक माने जाते हैं, उनका नाम है दोस्तों रॉबर्ट ओवेन, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन ने आपके यूटोपियन समाजवाद विचारधारा को रखा था एक हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, अनुपातिक प्रतिनिधित्व रूप में ले सकते हैं, ठीक है। 55 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सूची प्रणाली का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, अधिकारों का वैधानिक सिद्धांत मानता है कि अधिकार राज्यों द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, होब्स के अनुसार जीवन प्रकृति की अवस्था में, इसका राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर सी, गरीब, एकांत, पूरा और क्रूर और छोटा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, चार स्तंभ राज्यों की अवधारणा की वकालत की गई थी। दोस्तों इसकी वकालत करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लोहिया, ठीक है। लोहिया ने चार स्तंभ राज्यों की अवधारणा रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, महात्मा गांधी के सत्याग्रह में अपरिग्रह की अवधारणा को लागू किया गया था। तो 59 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, गैर अधिकार के लिए अपरिग्रह की अवधारणा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, लाइफ डिवाइन किसके द्वारा लिखी है? एक प्रसिद्ध पुस्तक है लाइफ डिवाइन, याद रखना है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको पूछा जाता है। तो वह आपके लिखी गई थी आपके अरबिंदो के द्वारा, ठीक है, अरबिंदो ने लिखी थी लाइफ डिवाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, जॉन रॉल्स द्वारा अपनी 1971 की पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में दिए गए न्याय के सिद्धांत में प्रथम सिद्धांत द्वारा विशेष रूप से क्या सुरक्षित है? 61 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, आपके न्याय कैसे संबंधित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, संवैधानिक उपचार के अधिकार की गारंटी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद देता है? तो 62 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32 में
आपके संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया है। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन किया जाता है तो आप संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जो आपका उपचार के संबंधित बताया गया है, 5 राइट बताए गए हैं। ठीक है, उसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 32 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन किस प्रमुख राजनीतिक दल से संबंधित माने जाते हैं? तो दोस्तों एक प्रसिद्ध व्यक्ति है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ठीक है, वो जिस दल से संबंधित माने जाते हैं वो है आपका लिबर्टेरियन पार्टी। ठीक है, लिबर पार्टी के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, चिपको आंदोलन ने निम्नलिखित में से किस गतिविधि का विरोध किया था? तो दोस्तों चिपको आंदोलन वाले जो व्यक्ति जो भी थे उनने विरोध किया था आपके पेड़ों की कटाई का। ठीक है, यानी कि पेड़ों की कटाई हो रही थी, इसके लिए चिपको आंदोलन चलाया गया था। चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उनका नाम क्या था? ठीक है, उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। और जबकि बात की जाए आपके महिला की, एक प्रसिद्ध महिला थी, उनका नाम था शायद गौरा देवी दास। ठीक है, याद रखना है आपने, इस तरह कुछ नाम था लेडी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी कि सार्क का सदस्य नहीं है? तो बात की है सार्क के टोटल सदस्य हैं लगभग 8। ठीक है, जिसमें भारत भी सदस्य है। जबकि बात की है इन 4 ऑप्शन में से कौन सदस्य नहीं है, तो वे आपका है ऑप्शन नंबर बी म्यांमार आपके सदस्य नहीं है। भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान इसका सदस्य है, जबकि इसके अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत आपका सदस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा को बुलाने तथा सत्राभाषण करने की शक्ति किसके पास है? ठीक है, लोकसभा को बुलाने और इसको जो आपका इसका जो आप रद्द करने की जो शक्ति है वो किसके पास है लोकसभा की बैठक को? तो 66 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है, कुछ टाइम के लिए स्थगित भी आपका राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, संविधान का कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि राज्यों हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देने के लिए बाध्य है? तो 67 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, 351 आपका हिंदी भाषा के बारे में बताया गया है, राज्यों हिंदी भाषा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन से हंसचे मॉर्गेथ्यो के यथार्थवाद का मूल सिद्धांत नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, किस राजनीतिक दार्शनिक ने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा है? तो वे कहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था हेगल ने कहा था कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की एक यात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, वर्ष 2000 में सन 2000 की बात है कि भारत के संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए किस आयोग की स्थापना की गई थी? ठीक है, विच कमीशन वॉज एस्टेब्लिश टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ऑफ इंडिया इन ईयर 2000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, वेंकटेचेलिया कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसने उदार लोकतंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास का अंत बताया? तो वे बताने वाले व्यक्ति थे फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, G4 देश शब्द किस संदर्भ में उपयोग किया जाता है? तो 72 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, शांति पर्व के प्रवचन मुख्य रूप से संबंधित माने जाते हैं। दोस्तों शांति पर्व के जो मुख्यतः प्रवचन है वो संबंधित माने जाते हैं आपके राज्यों के कर्तव्य और प्रजा के दायित्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि जाति व्यवस्था लोकतंत्र का निषेध करती है? तो वे कहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो जाति प्रथा के घोर विरोधी थे। उन्होंने कहा था कि जो जाति प्रथा है, जाति व्यवस्था है, वह लोकतंत्र का निषेध करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले स्वराज की अवधारणा को सामने रखा था? तो वह रखने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था बीजी तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले स्वराज की अवधारणा को रखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, किसने कहा था कि अपनी प्रजा के सुख में राजा का सुख है, उनके कल्याण में उसका कल्याण है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कौटिल्य का कहना था कि अपनी प्रजा के सुख में राजा का सुख है। ठीक है, और कल्याण उनका है तो अपना भी कल्याण है। ठीक है, ये कहने वाले उनने कहा था कि यदि राजा
प्रजा की सेवा करती है, ठीक है, प्रजा खुश है तो राजा भी खुश होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77। बात की कुटेल्य ने एक सप्तांक सिद्धांत भी दिया था राज्यों के बारे में, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77। यह कथन है कि समाज के बिना एक आदमी या तो जानवर या एक भगवान का श्रेय है। तो वह कहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था अरस्तु, पॉलिटिकल साइंस के पिता। उनने कहा था कि समाज के बिना या तो आदमी एक जानवर है, यदि समाज से नहीं जुड़ा है तो या तो वह जानवर है या ईश्वर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन द रिचर्ड ऑफ द अर्थ का लेखक माना जाता है? तो इस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक, जिसका नाम द रिचर्ड ऑफ द अर्थ है, इसके लेखक माने जाते हैं फ्रांट्स फैनन, ठीक है। फ्रांट्स फैनन इसके प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। किस राजनीतिक विचारक ने उच्च शिक्षित नागरिकों को बहुवचन मतदान की वकालत की थी? तो वकालत करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था J.S. मिल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को रिहा करने के लिए न्यायालयों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जाती है? तो 80 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। यानी कि अवैध रूप से यदि किसी व्यक्ति को हिरासत में, यदि अवैध रूप से किसी व्यक्ति को हिरासत में ले जाते हैं और व्यक्ति को रिहा करने के लिए न्यायालयों द्वारा एक रिट जारी की जाती है, ठीक है। तो वह रिट होती है बंदी प्रोटेक्शन के नाम से, ठीक है, यानी कि हैबेस कॉर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81। भारत का एकमात्र राज्य जिसमें समान नागरिक संहिता है? तो गोवा आपका एक ऐसा राज्य जहाँ आपके पास सिविल कोड लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 82 है। सत्ता के प्रतिकरण के सिद्धांत का श्रेय मोंटेस्क्यू को दिया जाता है, जबकि एक संवैधानिक सरकार के अंदर जो उनके प्रसिद्ध काम में दिखाई दी, जिसका नाम था 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कानून की आत्मा, ठीक है। कानून मोंटेस्क्यू की प्रसिद्ध पुस्तक है कानून की आत्मा, ठीक है, द स्पिरिट ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। भारत में राज्यों की राजनीति के क्षेत्र में मार्गदर्शन के रूप में किसे माना जाता है? तो जिसे माना जाता है तो वे व्यक्ति, उनका नाम है 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इकबाल नारायण को, ठीक है। इकबाल नारायण को जिस भारत में राज्यों की राजनीति के क्षेत्र में मार्गदर्शन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। जॉन लॉक के सिविल सरकार के 2 प्रकरण को किसकी आलोचना के रूप में विकसित किया गया था? तो 84 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट फिल्मर की जो पैट्रियार्का के, ठीक है, उसके रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। 8वीं शताब्दी के राजनीतिक विचारक के द्वारा दी गई निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा लोकप्रिय संप्रभुता के विचार की अभिव्यक्ति है? 85 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, जनरल विल, यानी कि J.J. रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। सरकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन को प्रभावित करने का प्रयास करके एक ऐसे संगठन जो लोगों के समूह के सामान्य हित का अनुसरण करते हैं, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों उन्हें जाना जाता है रुचि समूह के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। सूचना के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? सूचना के अधिकार को लागू करने वाला विश्व का पहला देश जो है उसका नाम था स्वीडन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों संसद के जो लोक लेखा समिति है, जिसमें बात की जाए तो लोकसभा के मैक्सिमम सदस्य से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इसकी नियुक्ति की जाती है लोकसभा लोक लेखा सेवा के अध्यक्ष की, उनकी नियुक्ति करने वाले व्यक्ति है, उनका नाम है लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष आपकी इसकी नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। किसने कहा था कि सत्ता भ्रष्टाचार करती है और पूर्ण सत्ता बिल्कुल भ्रष्ट करती है, ठीक है। ऐसे करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था लॉर्ड एक्टन, ठीक है। लॉर्ड एक्टन ने कहा था कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता बिल्कुल भ्रष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। कानून के नियम की प्रणाली किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो दोस्तों इसको प्रतिपादित करने वाले व्यक्ति थे A.B. डाइसी, ठीक है। A.B. डाइसी ने कानून के नियम की प्रणाली को प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति अपना रिजाइन देता है उपराष्ट्रपति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके पास सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। संसदीय प्रकार की सरकार में मंत्रिपरिषद तक
अपने पद पर बने रह सकती है जब तक कि उसे समर्थन प्राप्त ना हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संसद के नित्य सदन के सदस्यों का बहुमत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता योग्यता नहीं है। ठीक है, आवश्यक योग्यता नहीं होती है। 93 का राइट आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, वह उस राज्य का अधिकारी होना चाहिए जिसमें उसे नियुक्त किया जा रहा है। ठीक है, जबकि राज्यपाल की बात की है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक, एक तो ये इसके लिए ज़रूरी होता है, दूसरा ये कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, तीसरा ये कि उसे वह 35 वर्ष का होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसमें जो योग्यता नहीं बताई गई वो है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय संविधान के कार्यान्वयन की तिथि 26 नवंबर 1949 है। ये आपका गलत है। ठीक है, जबकि बात की जाए आपके धर्मनिरपेक्ष शब्द की, इसको 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन वहाँ जोड़ा गया था। ठीक, फिर आपका 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 में हुआ था। ये सभी आपका ठीक है। बात की जाए आपके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, रूसी क्रांति से लिया गया है। ठीक, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, इसमें जो रॉन्ग है वो आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, प्रस्तावना में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। तो 95 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये आपने याद रखना है क्रम वाइज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। तो उसको लिया गया है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से, यानी कि 96 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, 96 का राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, जो कि फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी के सभी आपके सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, भारतीय संविधान में समानता का क्या अर्थ है। तो दोस्तों भारतीय संविधान में समानता का अर्थ है ऑप्शन सी, यानी कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेष अधिकारों का अधिभाव। विशेष अधिकारों का अभिभाव होता है, विशेष अधिकारों की कमी आपका एक समानता मानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, भारतीय संविधान में निहित दर्शन वस्तुनिष्ठ संकल्प को काफ़ी पहले ही शामिल हो गया था, जिसे संविधान सत्र के पहले सत्र यानी कि 13 दिसंबर 1940 में पेश किया गया था। वे किसके द्वारा पेश किया गया था। तो 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। ठीक, तो धन्यवाद, इतने ही क्वेश्चन थे। तो इसके अलावा आपकी जो कुछ भी क्वेरी रहती है, ठीक है, जितनी आपकी क्वेरी रहती है आपने क्या करना है कि कमेंट बॉक्स में आपने कमेंट करके लिख लेना है। ठीक, धन्यवाद।